बड़ी बेहया है। हाँ, अरे यहाँ बैठे बैठे मुफ्त का खाना खा रही है और वो भी झूठ बोल के कि अखबार से आई है। 1 मिनट, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने किस अखबार का नाम लिया? कब से बोले जा रहे हो मुझे बबीता से मिलना, बबीता से मिलना, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। तू भी क्या करती वीर बालिका, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाराना। तो मैडम वैसे बाय द वे आप हैं कौन और बबीता जी को कैसे जानती हैं आप? ये लो, क्यों नहीं जानूंगी मैं? बेस्ट फ्रेंड है मेरी, बचपन की सहेली है, पूछना उससे पूनम कौन है। पता है मिनी, जैसी तेरी प्रीत फ्रेंड थी ना, ऐसे मेरी भी एक फ्रेंड हुआ करती थी, पूनम। आप पूनम है? बेब्स की चाइल्डहुड फ्रेंड से सेंट मैरी स्कूल। हाँ, तुम कौन? मैं आपकी बबीता की बेटी हूँ, मिनी। ओह, तुझे अखबार वाली जर्नलिस्ट समझ हाँ गया। सोच तो जरा। वैसे इनकी कोई गलती भी नहीं है। हाँ पूनम, मतलब तूने कुछ बताया ही नहीं, अचानक से इतने सालों बाद आ गई तू, ना मैसेज ना फोन। तुझे इतने सालों से मेरी याद नहीं आई ना? हाँ, जैसे तुझे तो मेरी बड़ी याद आती है। वो तो मैंने फेसबुक पे देखा कि मेरी फ्रेंड बबीता है और मुझे लगा सरप्राइज दे दे तुझे और आ गई तुझसे मिलने। बहुत अच्छा किया। और बता पूनम, इतने साल हो गए तुझसे मिले, कहाँ रहती कहाँ है तू इन दिनों, और क्या किया तूने इतने सालों? तेरी लाइफ के बारे में बता। और वो क्या आदित्य, उसका क्या हुआ? तेरी शादी हुई कि नहीं उससे? वो घर वाले माने तेरे? अरे घर वाले तो मान गए थे और वो ही भाग गया। खैर वो सब पुरानी बात है। नई बात ये है कि मेरे हस्बैंड राजीव बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो आदि और अशोक की तरह हैंडसम तो नहीं है, पर दिल के बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे से हैं। और हमारे 2 बच्चे भी हैं, बड़े प्यारे से। वैसे एक बात कहूँ पूनम, इतने साल हो गए पर तू अभी भी वैसी है, एकदम बिंदास, जैसे तू स्कूल और कॉलेज में हुआ करती थी। बदली तो तू भी नहीं, वैसी ही है, शर्माई सी, संकोची सी। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया। मतलब इतनी बड़ी लड़ाई तूने अकेले कैसे लड़ ली? अकेली कहाँ पूनम, ये थी ना मेरे साथ मेरी बेटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो तुम यहाँ रहते हो, हनुमान जी के किराएदार? हाँ, क्यों? आई डोंट नो कितना जानती हो तुम उन्हें। क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रही है तू? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, बट मुझे थोड़ा फ्लर्टी सा लगा। मतलब मेरी इतनी तारीफ कर रहा था, मुझे इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश। हनुमान अंकल आप तो गए, मैंने क्या कर दिया? मैंने तेरे साथ वो फ्लर्ट कर रहे थे? हाँ, वो बुरा वाला फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। देखिए उनका नेचर है क्या ये? पता नहीं, मुझे हो सकता है, मुझे तब किसी पे भरोसा ही नहीं रहा है। और कैसा भी उनका नेचर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ज्यादा दिन तो रहना नहीं ना यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने वो किराए का मकान देख लिया है, नया मकान, परसों तक शिफ्ट हो जाएंगे हम। एक सेकंड, क्या बेब्स हम कहीं नहीं जा रहे, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार। पूनम मासी आप समझ रहे ना मेरी बात? आपको तो पता है हमने आपको फूड क्रिटिक समझ लिया था। वो टाइम बहुत कम था, डिशेस बनानी थी, और फिर मैं नहीं बोला था उन्हें आपके पास जाने के लिए, वो तो मना भी कर रहे थे यार। आप बेब्स सुन रही है ना मेरी बात? हनुमान के लिए से नहीं है, तू भी जानती है, वो सब अनइंटेंशनल था, वो वैसे नहीं है, सीरियसली वैसे नहीं है वो। इट्स ओके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन तू रो क्यों रही है? मैं नहीं रो रही यार, आप समझाओ ना, इसे समझ में नहीं आता ऐसे कुछ। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार बेब्स? मैं नहीं जा रही हनुमान अंकल को कहीं भी छोड़ के। तू क्यों ऐसे कंक्लूजन्स पे आ रही है यार? तू क्यों इम्पल्सिव होके रिएक्ट कर रही है? तू जानती है ना हनुमान अंकल कैसे है, वो ऐसे नहीं कर सकते। तू इतनी इजीली हनुमान अंकल पे गिव अप नहीं कर सकती यार। मैं इम्पल्सिव नहीं हो रही हूँ मिनी, ना मैं किसी की बातों में आ रही हूँ।
मैं यहाँ पे वापस इसलिए आई थी क्योंकि हरमान सिंह जी के हम पे बहुत एहसान थे, चुकाने थे मुझे, चुका दिए। बस अब हिसाब बराबर। बट यार बेब्स मेरी नहीं मिनी, कोई बहस नहीं, अब बस मेरा फाइनल डिसीजन है ये। ये लो, तुम्हारा मास्टर की दुकान से लेकर आ गया मैं, धर लो। और आगे से मुन्ना ऐसे काम ना बताना प्लीज। अरे घाघरा सलवार कुर्ती के बीच में ले जाके खड़ा कर देती हो। आप बताओ लेडीज टेलर क्या भाई, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, इंस्पेक्टर आदमी हो भाई, अच्छा लगता हूँ वहां पे खड़ा हुआ मैं। अच्छा ठीक है, आगे से मत जाना, ठीक है? मैं खुद चली जाया करूंगी। एक तो ऐसे हंसती हो ना, आप इतनी प्यारी क्यूट लगती हो, गोल मटोल सी। चल हट, अल्लाह मारे। मुझे तो आज तेरी नजर उतारने का जी कर रहा है। क्यों? इतने दिनों बाद तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। तो देखोगी ना, वीर बालिका से प्रॉमिस करके आया था, उसको उसका पुराना हनुमान अंकल मिल जाएगा, दैट्स इट। और बबीता को छोड़ो ना, नहीं भी भाई, आई गई बात हो गई वो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बात आई गई हो गई। तो सच सच बताना, तू चाहता क्या है? क्या चाहूंगा नहीं भी भाई, मैं ये चाहूंगा ना कि भाई मदर डॉटर जो है दोनों खुश रहें, प्रसन्नचित रहें अपनी लाइफ में बस। और दूसरी बात जो है वो ये है कि भाई मैंने रिश्ता जोड़ा देखो वीर बालिका से, ये कंपलसरी तो ना कि भाई उसकी माँ के साथ भी जोड़ू, समझना हमारी बात, ठीक है भाई? जैसे लाइफ चल रही है बहुत अच्छी बात है, पर एक बात और है जो हनुमान सिंह ने अपने दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर कर ली है इस बार, कि भाई चाहे कुछ हो जाए मैं आगे से पहल ना करने वाला ना, बिल्कुल मैं ना करूंगा। अच्छा, और मरे तूने जो उसे इतनी कड़वी बातें सुनाई वो? अच्छा, उसने जो मार से कड़वी बातें की उसका कुछ ना, मैंने तो मुंह ना फुला लिया। देखो नहीं भी ऐसा नहीं है कि उसने मैंने कभी कोई कड़वी बात ना बोली है। मैं सोचा कि भाई कभी चलो किसी बात का कोई और स्ट्रेस होगा, कोई और परेशानी होगी, कोई चिंता में होगी, भाई बोल दिया सो बोल दिया। मैंने तो उसे दिल से ना लगाया, मैंने तो अपने होठ ना सिल लिए। यार ऐसा ना होता प्रेम का रिश्ता। मैं खुश हूं अपने आप में, आई एम वेरी हैप्पी, लाइफ इज सो गुड, मैंने कोई चिंता नहीं है, सब अच्छा है। नहीं मतलब ये बात है, मतलब चाहती है पर बातें मन में लगा कर बैठी है। मन में लगा कर बैठी, तू भी ऐसा कहेगी क्या मुझे? बेब सो मैम, मिनी तू थोड़ी देर बाहर जाना। अरे कहीं बाहर नहीं जा रही, बैठ तू इधर। बेटी है तेरी, तेरा हिस्सा, तेरे लाइफ का डिसीजन जानने का उसे पूरा हक है। आज तू जो भी डिसीजन लेगी मिनी की लाइफ में इफेक्ट करेगा कि नहीं? तू ही तो अभी कह रही थी ना, मिनी तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तेरे लाइफ के हर डिसीजन में तेरे साथ रही है। चाहे वो अशोक से तलाक लेने का हो या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। हाँ पूनम, पर है तो मेरी बच्ची ना, पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, अब और नहीं। बच्ची नहीं है ये, 18 साल की होने वाली है और तुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। बच्ची बोलकर उसे इग्नोर नहीं कर सकती। आंखें देख इसकी, कितना प्यार है तेरे लिए, कितनी तड़प है माँ के लिए। इसको देखकर तो लगता है कि आई विश मेरी भी कोई बेटी होती। देख बबीता, हनुमान सिंह से सिर्फ तेरा नाता नहीं जुड़ा हुआ है, मिनी का भी रिश्ता है। तो जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। फैसला हो चुका है। बबीता, तुझे मैं बचपन से जानती हूँ। एक तरफ जहाँ दिल में प्यार छुपा कर रखा है, दूसरी तरफ गुस्सा और ईगो। याद है तुझे ना, स्कूल में एक बार तूने गुस्से में आके अपना प्रोजेक्ट मॉडल तोड़ दिया था। फिर नुकसान किसका हुआ था? तेरा। प्रॉब्लम किसे हुई थी? तुझे। लेकिन इस बार तू फेल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तू फेल हुई ना तो मिनी फेल हो जाएगी। भूल जा बबीता, गुस्सा तुझे आ सकता है तो किसी और को भी आ सकता है। गुस्से में बोल दिया कुछ, मिट्टी पा, भूल जा सब। पर उन्होंने माफी भी तो नहीं मांगी ना मुझसे। झुकाना चाहती है, तेरे पैरों पे गिर जाए तब माफ करेगी।
ये तो प्यार नहीं हुआ बबीता। बुरा मत मानना, इस हक से सिर्फ मैं तुझे डांट सकती हूँ। तेरे बचपन की फ्रेंड हूँ, तुझे जानती हूँ अच्छे से, अंदर से तू कैसी है। बाकी फैसला तेरा। बस मैं तुझसे इतना कहना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट मत तोड़ना। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, तुझे मिला है, थाम ले इसे। अब लवली और सुखी ने ना 10,000 रुपए भेजे हैं दुबई से, तो ये 2,000 रुपए तो मैंने अलग से रख दिए नईम बी के किराए के, और बचे 8,000 रुपए। तो मुझे क्या लगता है जी कि हमें ना थोड़े पैसे और नईम बी को राशन पानी के लिए देने चाहिए। पिछले 1 महीने से उन्होंने हमसे कुछ लिया भी नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शमी जी। नईम बी के और भी कितने एहसान हैं हम पे, हमें उन पर और बोझ नहीं बनना चाहिए। अब तो उनके बेटे बेटी भी उन्हें पैसे नहीं भेजते। पटियाला बेब से जो कुछ कमाती हैं उसी में अपना सारा खर्चा निकालती हैं। अरे वाह, आज सुबह सुबह सेठ पैसे गिनने बैठ गए। हाँ, अल्लाह ऐसी बरकत सबको दे। नईम भी आप कहाँ चली? अरे ये छत पे जा रही हूँ, जरा ये अचार सुखाने के लिए रखना है। रुकिए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। नहीं भी ये 4,000 रुपए रख लीजिए। ये किस लिए? बस ऐसे ही रख लीजिए। हमारे आने से आपका काफी खर्चा होता होगा ना, बस इसलिए। ये पैसे आप वापस रख लीजिए शम्मी जी, फौरन, वरना आपका और मेरा झगड़ा हो जाएगा। हाँ, अरे खुदारा, मैं आपसे रोटी के पैसे लूंगी? तौबा तौबा। अरे इतना जलील समझा हुआ है क्या मुझे? जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी इसके लिए। नहीं भी, फिर हम आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? कर्ज चुकाने का मौका जरूर मिलेगा। वैसे भी रिश्तों के कर्ज तो चुकाने ही पड़ते हैं, उसके बिना निजात नहीं मिलती। झुकाना चाहती है, तेरे पैरों पे गिर जाए तब माफ करेगी? ये तो प्यार नहीं हुआ बबीता। तुझे जानती हूँ अच्छे से, अंदर से तू कैसी है। बाकी फैसला तेरा। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। क्या सोच रही हो मीनू? ये मैं सोच रही हूँ बेब्स को फोर्स तो नहीं कर रहे ना। I mean, हाँ ठीक है, शायद हनुमान अंकल उनके लिए बेस्ट हो, ना प्यार भी करते हैं उनसे, लेकिन अगर उसका मन ही नहीं मान रहा हो तो I mean, आपको पता है मासी, जब मैं बेब्स को लेकर आई थी ना पापा जी के घर से, मैंने उसे प्रॉमिस लिया था कि अब तो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जिएगी, तेरी हर चॉइस तेरी अपनी चॉइस होगी, तो अपने बलबूते पे रहेगी, मेकिंग हर इंडिपेंडेंट। यार बट अभी ऐसे आई डोंट वांट ना वो किसी से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए फोर्स हो जाए क्योंकि वो अच्छे इंसान है, या फिर सब लोग अप्रूवल दे रहे हैं उनसे शादी करने का। I mean, उसके अंदर से आना चाहिए ना, इट शुड बी हर चॉइस। आप समझ रहे हो ना, वरना फिर व्हाट इज लव? ऑफ कोर्स मिनी, वो फीलिंग्स बबीता को खुद आनी चाहिए। पर कई बार क्या होता है, हम अपनी जिम्मेदारियों के आगे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। और मुझे ऐसा लगता है
कि बबीता के लिए वो जिम्मेदारी तुम हो। ना, मैं वो जिम्मेदारी नहीं हूँ। इनफैक्ट हनुमान अंकल तो मुझे ऑलरेडी अपनी बेटी मान चुके हैं यार। इरिस्पेक्टिव उनका बेब से रिश्ता जुड़ा है नहीं जुड़ा है, समथिंग एल्स एंड आई फील क्या फील कर रही हो मिनी? चल मैं। हाँ, बेब से आपको बताया होगा ना, हनुमान अंकल की लाइफ में बेब से पहले भी लेट वाइफ इमरती जी थी। हाँ, जैसे तुम्हारी बेब्स की लाइफ में तुम्हारे पापा जी थे, जैसे बबीता के पास से हनुमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बबीता को भी नहीं होनी चाहिए। पर बेब्स नेवर लव पापा जी ना। ऐसा तुम सोच रही हो। एक रिश्ता तो था तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में, तभी तो तुम आई हो उस दुनिया में। ऐसा तो नहीं है कि अशोक और बबीता ने कभी एक दूसरे के लिए कुछ फील ही ना किया हो। अगर तुम्हारे हनुमान अंकल उस पास्ट के बारे में सोचकर अशोक से जलते रहें तो क्या ये सही होगा? But हनुमान अंकल still loves इमरती जी अभी तक। बेब्स doesn't। तो इसमें भी क्या हनुमान अंकल की फॉल्ट है जो अपनी फीलिंग्स को लेकर ईमानदार हैं? तुम बड़ी हो गई हो माय लिटिल विमेन, लेकिन फिर भी अभी एक जिंदगी जीनी बाकी है। तुम टीनेजर समझते हो। किसी से प्यार करने का मतलब उस पर पूरा अधिकार, पूरा कब्जा, किसी से शेयर नहीं करना। हाँ, बस वो तुम्हारा और तुम उसकी। ये सब फिल्मी बातें। प्यार कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीत कर लाना है। और ना ही तुम्हारी वेब्स टीनेजर है और ना ही तुम्हारे हनुमान अंकल। एक दूसरे से मिलने से पहले उन्होंने अपनी एक लाइफ जी है, कई रिश्ते भी बनाए हैं। आज तुम चाहो भी तो उन रिश्तों को मिटा नहीं सकती, वो रहेंगे। ये रियलिटी है। पास्ट से भागा नहीं जाता मिनी, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तभी तो प्रेजेंट एंजॉय कर पाओगी। तुम्हारी वेब्स को लाइफ एक सेकेंड चांस दे रही है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होंगे, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा ना, लेकिन होप तो है ना। गॉड, कहाँ थे यार आप इतने टाइम से? इतनी जरूरत है यार मुझे आपकी। मुझे ये सब अकेले नहीं करना पड़ता। पहले मिल जाते तो कितना आसान हो जाता सब कुछ। अब आ गई हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम हो आ जाऊंगी। थैंक यू। पास्ट से भागा नहीं जाता मिनी, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तभी तो प्रेजेंट एंजॉय कर पाओगी। तुम्हारी बेब्स को लाइफ एक सेकेंड चांस दे रही है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होगी, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा ना, लेकिन होप तो है ना। कोई राइट नहीं है आपको कि आप अब डिसाइड करें कि हम क्या करें और क्या ना करें। कोई हक नहीं बनता है आपका कि आप अपनी मर्जी हम पे थोपे। अगर मिन्नी की नजर में कभी भी कोई शिकायत आई इस रिश्ते को लेकर, मैं सह नहीं पाऊंगी। आपने तो गिफ्ट लाके दे दिया, लेकिन किसी और का पता चलेगा तो आप खुद ही सोचिए ना, अच्छा लगता है क्या ये सब? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है खुशियाँ। सॉरी, पहली बात तो ना ये रिपब्लिक डे ना है, ये इंडिपेंडेंस डे। सॉरी, तुम्हारी जनरेशन को इतना भी ना पता, कख ना पता तुम लोगों को। सॉरी बाबा, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। हाँ, ये है ना बात। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। क्या बना रहे हो? लाल अंकल नहीं आए क्या? भैया आज इंडिपेंडेंस डे, आज सब कुछ ना इंडिपेंडेंटली करना है, ऐसा आदेश है उनका। इनका
इंडिपेंडेंस डे तुझे भी भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रीत करे, मुझे तो इंडिपेंडेंस मिल गया, तुझे कब इंडिपेंडेंस मिल रहा है? मतलब ये कि तुझे अपने बॉयफ्रेंड से आजादी कब मिल रही है? दिन भर इसी का टैग लेके घूमती फिरती है यार तू, हैं? और तू मिस्टर, शर्म नहीं आती तुझे? रक्षाबंधन के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। तो मैं क्यों शर्म करूं? शर्म तो इन बंदियों को करना चाहिए जो आज के दिन राखी लेके घूमती है। कोई बकरा मिल जाए तो बस राखी बांध दे। यार अजीब हरकत है इनकी। इनकी हत्ते चढ़ने से बेटर तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमूं ना, कोई खतरा नहीं है ब्रो। अजीब हो यार तुम बंदियां। हाँ, घर पे भाई कम पड़ जाते क्या जो रात चलते मासूम बंदों को तुम पकड़ के राखी बांध देते हो, भाई बना देते हो? अच्छा मिकी, राखी जी ना मुझे एक आइडिया आया। डोंट यू डेयर। नहीं मिनी ना, नहीं। मैं पहली कसम खा रहा हूं, मैं कैसीनो की गया तो तुझे मार दूंगा, तो खुद सूली चढ़ जाऊंगा। मुझे मारते? यार ठीक है, माना कि हम फ्रेंड जोन हैं, पर एक टाइम ऐसा भी था कि मैं तुझ पे लाइन मारता था। सॉरी, पर यार फीलिंग से कदर कर थोड़ी। स्टूपिड, एक दूंगी ना तुझे। ओए, क्या हो गया? ये क्यों सड़ी शक्ल बना के बैठी है? प्रीत करे, क्या हुआ? क्या हो गया ऐसे? चल कॉफी मंगवा मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए। रहने दे, वो नहीं पीने वाली। क्यों? क्योंकि इसके बॉबी वीर जी सुबह से फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए गए हैं, और जब तक वो उसे राखी नहीं बांध देगी तब तक ये कुछ खाएगी नहीं और ना ही कुछ पिएगी। प्रीत, कॉफी तो पी ले यार। मैंने नहीं पीनी कॉफी। यार मैं नहीं समझता तुम बंदियों की इमोशंस यहाँ पे। इसमें स्यापे वाली कौन सी बात है? ऐसे ही होता है, जब तक बहन भाई को राखी ना बांधे ना तब तक वो कुछ नहीं खा पी सकती। क्यों मिनी? होता होगा, पता नहीं, मेरे लिए कॉफी मंगवा दे। Oh God. Babes. अरे मिन्नी, कहाँ रह गई थी तू? तेरी पूनम मौसी से मिलके भी नहीं गई जाते जाते। तूने कुछ खाया? तुझे भूख लग रही होगी ना, बस खाना तैयार है। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बात को पलट मत। तूने सुबह से कुछ खाया कि नहीं बेब्स? नहीं, मुझे भूख नहीं है मिनी, वो मन कच्चा कच्चा सा हो रहा है मेरा। पिंकू मामा को मिस कर रही है ना? वो आज है नहीं इधर, तूने उन्हें राखी नहीं बांधी अभी तक, तो उससे पहले तो कुछ खाएगी नहीं हमेशा की तरह। से पहली बार हो रहा है ना यार कि यार राखी है पिंकू मामा साथ नहीं है तेरे। ये बात हर्ट करी ना तुझे? इकलौता भाई है ना मेरा वो। तो कॉल हिम। लौता भाई है तो कॉल हिम। ये ले, कॉल कर उन्हें, बुला। नहीं मिनी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे क्यों नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अब भी क्या भी करेगी। ये रहा फोन और तू कॉल कर अभी। नहीं मिनी, तुझे याद नहीं है क्या पिछली बार कैसे लड़ झगड़ के गया था मुझसे वो? अरे यार बेब्स, पास था वो, बीत गया है, पहले की बात है ना। और फिर पूनम मासी तो कहती है कि पास्ट बीत गया है लेकिन प्रेजेंट है अभी भी। अपना कंट्रोल है प्रेजेंट में। हमें अपनी लाइफ फुल ऑन जीनी चाहिए यार प्रेजेंट में, अपने बिना किसी रिग्रेट्स के। और फिर छोटे भाई है ना वो तेरे, कॉल कर, डांट लगाओ ना अच्छे से। ओके यार तेरा, चल कम ऑन, कॉल कर। कोर्ट कचहरी में जो जो हुआ है ना, आपको क्या लगता है ये सब बातें दब गई? देखो पटियाला ना एक छोटा सा शहर है, बात यहाँ आग की तरह फैल गई है। आपको अंदाजा भी है कितनी बदनामी हो रही है हमारी? अगर मम्मी पापा होते ना तो शर्म के मारे उनका सर झुक जाता। नहीं मिनी,
मैं नहीं कर सकती कॉल। तू भूल गई ना पिछली बार गुस्से में उसने क्या कहा था अपनी बहन को? अरे यार पिछली बार गुस्सा थे बेब्स, तुझे पता ना कितने इम्पल्सिव है वो मेरी तरह। प्लीज ना यार बेब्स कॉल कर ले एक बार। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आज के दिन वो भी तुझे मिस कर रहे हो उतना ही जितना तू मिस कर रही है उन्हें। ये भी तो पॉसिबल है वो भी कॉल करना चाहते हो तुम्हें, लेकिन वो भी इसी डिलेमा में हो कि पता नहीं कॉल करूं ना करूं। प्लीज यार कॉल हिम यार, आई बेग यू प्लीज। अच्छा सुन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कॉल काट देंगे या और रूडली बात करेंगे, रिलेशन खराब होंगे। लेकिन अभी कौन सा सही है रिलेशन, अभी भी खराब ही है ना। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एटलीस्ट फिर अपनी ये फीलिंग तो चली जाएगी ना कि हमने कभी ट्राई नहीं किया, वो तो नहीं रहेगी फीलिंग। चल बेब्स कम ऑन। एक सेकंड स्पीकर ऑफ कर। पिंकू मामा एक सेकंड। पिंकू मामा मामू। पिंकू कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। सत श्री अकाल मामी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कैसा है? आप कैसे हो? अरे बस एक बात बता मामू, हमें लगा आप नहीं आओगे, हमें लगा राखी है आप भूल गए। भूल गए? अरे सुबह से व्रत रख के बैठे हुए हैं। दीदी आपको तो पता ही है, इतने सालों में भला ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपकी राखी बंधवाए बिना एक निवाला भी अपने मुंह में डाल ले? महीनों से तड़प रहे थे दीदी आपसे मिलने के लिए, महीनों से। पता है कितना बुरा लग रहा था इन्हें ये सोचकर कि एक ही तो बहन है, उससे भी झगड़ा कर लिया। कितनी बार आपको फोन करने की भी कोशिश की, कितनी बार तैयार भी हुए कि जाके मैं अपनी बहन से मिलके आता हूं, लेकिन हर बार बस रुक गए। वो तो आज हनुमान जी ने आके जब घर पे समझाया और बताया कि आप भी अपने भाई को लेके कितना तड़प रहे हो, तो बस दीदी फौरन दौड़ के यहीं चले आए।